सदियों से ना इंसान एक सपना देखता आया है, अमर होने का सपना। और आज हम यही समझने वाले हैं संतोष भौमिक के काम के जरिए कि कैसे टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी, इस सपने को शायद हकीकत बना सकती है। मौत ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा डर है जो हम सबको कहीं ना कहीं अंदर से जोड़ता है ना? और शायद शायद यही वो डर है जो सदियों से हमें अमरता की खोज के लिए उकसाता रहा है। तो सवाल वही पुराना है, मौत के बाद आखिर होता क्या है? हजारों साल हो गए, हर सभ्यता, हर कल्चर इसी एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। और मजे की बात यह है कि अमरता को लेकर हमारी सोच भी वक्त के साथ साथ कितनी बदल गई है। पहले हम बात करते थे आत्मा की, पुनर्जन्म की, और आज आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल चेतना की, एक ऐसी जिंदगी की जो डेटा पर चलेगी। अब यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक सवाल उठता है, क्या हमारी चेतना, मतलब हमारी सोच, हमारे एहसास, हमारी यादें, क्या ये सब हमारे इस जिस्म से, हमारे शरीर से अलग हो सकती हैं? ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि अगर ये शरीर मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, तो फिर उस एनर्जी का क्या, जो सोचती है, जो महसूस करती है? हमारी यादें, हमारी पहचान, हमारी चेतना, क्या वो भी बस शरीर के साथ ही खत्म? और देखिए, इसी सवाल के जवाब में द थिंकिंग माइंड का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि चेतना असल में एक एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा जो शरीर के खत्म होने पर भी खत्म नहीं होती। नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेती है, बिल्कुल एनर्जी की तरह। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी जो असली पहचान है, हमारी चेतना, वो अमर है, वो कभी नहीं मरती। और यही यही द थिंकिंग माइंड का कोर आइडिया है। तो सवाल ये है कि अगर चेतना शरीर के बिना जिंदा रह सकती है, तो उसका नया घर क्या होगा? वो रहेगी कहाँ? और जवाब है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए देखते हैं कि ये होगा कैसे। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा वक्त जब किसी की यादें, उसके अनुभव, उसकी सोच, यहाँ तक कि उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसकी आदतें, सब कुछ एक डिजिटल रूप में ट्रांसफर किया जा सके। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह आइडिया इसी फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करेगा? देखिए, पहला कदम है यादों को स्टोर करना, फिर अनुभवों को ट्रांसफर किया जाएगा, इसके बाद विचारों को डिजिटाइज किया जाएगा, और आखिर में उस पूरी की पूरी चेतना को एक एआई सिस्टम में जिंदा कर दिया जाएगा। एक ऐसी जगह जहां वो सिर्फ मौजूद नहीं होगी, बल्कि बातचीत कर सकेगी, सीख सकेगी और इवॉल्व भी हो सकेगी। अब ये मौत नहीं है, ये तो एक नया जीवन है, एक ऐसी जिंदगी जो शरीर से नहीं बल्कि डेटा से चलती है। सोचिए, ये हमारी जिंदगी की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। यहाँ मौत एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि बस एक कॉमा है, एक बदलाव है। और यहां से ना हम कुछ बहुत गहरे फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल सवालों में उतर जाते हैं कि क्या क्या जिसे हम सदियों से आत्मा कहते आए हैं, वो असल में हमारी चेतना ही है? और अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब उसे बचाया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। इस पर दो बिल्कुल अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। एक तरफ साइंस है जो कहता है कि चेतना हमारे ब्रेन का एक प्रोडक्ट है बस, लेकिन दूसरी तरफ द थिंकिंग माइंड का आइडिया है जो कहता है नहीं, ये सिर्फ ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं, ये हमारी असली आत्मा है। तो फिर अमरता का असली मतलब क्या हुआ? शरीर को बचाना? नहीं, असली मकसद है उस चेतना को बचाना, उसे बनाए रखना जो हमें हम बनाती है। मतलब अमरता का अर्थ है मन का, सोच का हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहना। तो फिर ये सब हमें कहाँ लेकर जा रहा है? सोचिए, एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जहां मौत शायद बस एक टेक्निकल प्रॉब्लम बनकर रह जाएगी, एक बाधा जिसे पार किया जा सकता है। ये किसी भी इंसान का दूसरा जन्म होगा, एक बिल्कुल नई शुरुआत, एक ऐसी जिंदगी जो शरीर की सीमाओं में कैद नहीं होगी। सच में एक सेकंड बर्थ। जरा सोच कर देखिए इस जिंदगी को। कोई शरीर नहीं तो उम्र बढ़ने का कोई डर भी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चेतना। एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो सिर्फ विचारों, यादों और अनुभवों से बना है, एक एनर्जी जो हमेशा के लिए है। ये उस फ्यूचर की आवाज है जो शायद ये कहेगी, मेरा शरीर तो चला गया लेकिन मैं अब भी यही हूं, द थिंकिंग माइंड बनकर। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या चेतना को इस तरह डिजिटल रूप में बचा लेना वाकई अमरता है, या फिर ये किसी बिल्कुल ही नई चीज की शुरुआत है?
इस पर सोचिएगा जरूर।